सभी को रिकैप सीन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, यह महिला इस स्कूल में एक धार्मिक शिक्षिका है। उसने एक पादरी से शादी की थी जब वह अभी एक बच्ची ही थी, इसलिए उसके अलावा किसी अन्य पुरुष ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि यह महिला अपने पति के साथ घर पर खुश है, लेकिन अब तक उसे बिस्तर में प्यार करते समय संतुष्टि नहीं मिली थी। हालांकि अब वह एक छोटे लड़के के साथ प्यार का अनुभव कर रही है, जो उसके बेटे का दोस्त है, और वे दोनों पागलों की तरह प्यार में हैं। प्यारे दर्शकों, आपको क्या लगता है कि यह पागलपन भरा प्यार गुप्त रूप से कब तक चलेगा? नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, आप पर शांति हो। आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई सबसे लोकप्रिय फिल्म द हायर लॉ लेकर आया हूं। मेरे परिवार, कृपया वीडियो को लाइक करके हमारी मदद करें। समय बर्बाद किए बिना चलिए फिल्म की ओर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत रोमानिया के एक स्कूल से होती है, जहां एक शिक्षिका हैं जिनका नाम टी है। वह प्यार और ईश्वर के नियमों के बारे में बहुत बात करती हैं। उस नियम के अनुसार जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाना गलत है। हालांकि ये नियम नियमों की तरह नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति के लिए चुनाव की तरह है। एक व्यक्ति केवल तभी परफेक्ट बन सकता है जब वह खुद के लिए परफेक्ट होने का फैसला करे। एक दिन स्कूल के बाद उसने अपने पति पादरी ट्रे को बताया कि वह अपने बच्चे के दोस्त से मिलना चाहती है। ट्रे को उसकी दोस्त पसंद नहीं है, इसलिए उसे खुश करने के लिए तारा ने उससे मिलना बंद कर दिया। ड्रे को प्यार समझ में नहीं आता था और वह केवल चर्च के काम पर ध्यान केंद्रित करता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी खुश है या नहीं। इस वजह से तारिना की जिंदगी चर्च और स्कूल के बीच फंस गई थी। एक दिन कुछ छात्रों के साथ बातचीत करते समय तारिना ने देखा कि लुलू नाम का एक छात्र दूसरों से अलग सोचता है। वह बाइबल को सिर्फ कहानियों का संग्रह मानता है। उसका मानना था कि ईश्वर के नियम सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए हैं, और जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं वे वास्तव में आजाद नहीं हैं। उसकी सोच ने तारिना को सोचने पर मजबूर कर दिया और वह उसके बारे में और जानने लगी। उसे पता चला कि वह जर्मनी से है और धार्मिक किताबों से नफरत करता है। उसे यह भी पता चला कि उसकी दादी, जिसके साथ वह रहता है, एक भिखारिन है जो पैसे के लिए नाटक करती है। इसका मतलब था कि लुलू अपने घर में अकेला रहता है। घर पर तारिना ने अपने पति के साथ लुलू के बारे में अपने विचार साझा करने शुरू किए। उसने कहा कि एक ही विश्वास साझा करना सच्ची आज़ादी नहीं है, और किसी पर एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए जोर देना उसकी आज़ादी छीनने जैसा है। हालांकि ड्रे एक पादरी होने के नाते उसके नजरिए से सहमत नहीं था और उसे चुप रहने के लिए कहा। उस पल तारिना ने समझ लिया कि वह और उसका बेटा दोनों स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी से वंचित हैं। यह महसूस करते हुए कि लुलू की मान्यताएं वैध हैं, अगले दिन उसने अपने दोस्त फेलिक्स के कहने पर उस कक्षा में शामिल हो गई जहां लुलू अपनी परीक्षा दे रहा था। परीक्षा के दौरान लुलू बार बार तारिना की ओर देखता रहा। एक असहज पल के बाद वह फिर से अपने काम में लग गई। हालांकि अब वह चर्च में बंधी हुई महसूस करती है और तारिना अक्सर अपनी दोस्त के साथ सुकून और खुशी ढूंढती है। कुछ लोग उसके पति और उसके पेशे का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह जहां भी जाती है दुखी महसूस करती है। एक शाम जब वह घर जा रही थी, तारिना ने लुलू को सिगरेट पीते हुए देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने लुलू से बातचीत शुरू की और उसे उस जगह से दूर ले गई। वह उसे उस स्थान पर ले गई जहां वह खुद सिगरेट पीने के लिए छिपती थी। वहां बैठकर उसने लुलू से उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। लुलू ने उसे बताया कि उसने कभी अपने पिता से मुलाकात नहीं की है और उसकी मां जर्मनी में रहती है, लेकिन उनके बीच मजबूत रिश्ते के कारण वह यहाँ अपनी दादी के साथ रहता है। बातचीत के दौरान लुलू ने अचानक झुककर तारिना के होठों पर चुंबन कर दिया। तारिना ने तुरंत उसे ऐसा दोबारा न करने की सलाह दी। उसे एहसास हुआ कि जो हुआ वह अनुचित था, लेकिन वह लुलू के उस चुंबन के बारे में सोचती रही जो दिन रात उसके दिमाग में घूमता रहा। एक दिन लुलू तारिना के घर आया, जो उसके बेटे के साथ था। इससे उसके विचार और भी तीव्र हो गए। लुलू रोजाना उसके घर आने लगा। एक बार जब तारिना अपने काम में व्यस्त थी तो लुलू ने पीछे से उसके पास आने की कोशिश की। जब वह उसे चूमने के लिए झुका तो तारिना हैरान रह गई और स्थिति को समझ नहीं पाई, जिससे लुलू को दुख हुआ। जब ड्रॉस ने सुझाव दिया कि तारिना उसके साथ चर्च जाए तो उसने यह भी कहा कि वह लुलू को उसके घर छोड़ दे। यात्रा के दौरान तारिना ने लुलू को फिर से चेतावनी दी कि वह उसके घर से दूर रहे। इस बीच लुलू अपने कार्यों में लगा रहा, क्योंकि उसे लगता था कि तारिना भी उसके करीब आना चाहती है। उस शाम तारिना ने लुलू के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू कर दिया।
क्योंकि वह अपनी जिंदगी और पति से तंग आ चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब वह खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदार है। अगली सुबह जब वह अपनी दोस्त जोई के पास गई तो उसे बताया गया कि अगर किसी ने पूछा तो उसे यह कहना होगा कि वह कल रात तारिना के साथ थी। तारिना को यह जानकर हैरानी हुई कि जोई ने उसे लुलू के साथ देख लिया था। तारिना के बेटे को पता चल गया कि तारिना कल रात जोई के साथ नहीं थी, इसलिए उसे ड्रॉस से झूठ बोलना पड़ा। उस दिन बाद में तारिना अपने रिश्ते और आगे होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित हो गई। उसने लुलू से कहा कि वह उसे फिर नहीं मिल सकती क्योंकि जोई और उसका बेटा फ्लोरेन सब जान गए हैं। तब लुलू ने कहा कि वह फ्लोरेन का ख्याल रखेगा। उस दिन लुलू फ्लोरेन को तारिना से दूर ले गया। तारिना ने पूरा दिन फ्लोरेन को ढूंढा, लेकिन वह घर नहीं लौटा। कई घंटों बाद भी वह नहीं आया, इसलिए तारिना को लुलू के घर जाना पड़ा। उसे डर था कि लुलू ने फ्लोरेन को रोक रखा होगा, लेकिन वहां उसने एक नशे में धुत लुलू को देखा, जिसने बताया कि फ्लोरेन किराने का सामान लेने गया है। जब फ्लोरेन घर लौटा तो तारिना को पता चला कि लुलू ने उसे भी पीने के लिए कुछ दिया था, जिससे फ्लोरेन भी नशे में लग रहा था। तारिना ने लुलू को चेतावनी दी कि वह फ्लोरेन से हमेशा के लिए दूर रहे। हालांकि लुलू को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि फ्लोरेन को उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता चले। उसने दावा किया कि उसके कार्य प्यार से प्रेरित थे। तारिना दृढ़ता से घोषणा करती है कि उनके बीच कोई प्यार नहीं है। बाद में तारिनो अपने बेटे को लुलू के प्रभाव से दूर कर देता है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि वे सुरक्षित घर लौट आएं। हालांकि उसे पता चलता है कि उसकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई हैं, क्योंकि लुलू ने अब पूरी तरह से तारिना की जिंदगी में घुसपैठ कर ली है। वह कक्षा के दौरान उसे अनुचित संदेश भेजने लगता है, जिसके कारण तारिना अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। उसने तारिना को एक तस्वीर के साथ धमकी देना भी शुरू कर दिया, जिससे तारिना डर गई और उसने कक्षा में लुलू का फोन तोड़ दिया। वह फेलिक्स से मदद मांगने का इरादा रखती थी, लेकिन पूरी सच्चाई साझा नहीं कर पाई और बताया कि लुलू ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि यह स्थिति का अंत नहीं था। उसी दिन बाद में ड्रॉस ने अपने बेटे से कहा कि वह लुलू से दूर रहे और उससे पूछा कि वह पिछली रात इतनी देर से घर क्यों आया। जब वे बात कर रहे थे, तारा को लुलू से संदेश आते रहे। उसे एक बहाना बनाना पड़ा और ड्रॉस को बताना पड़ा कि जोई बीमार है और उसे उसकी मदद करने जाना है। उसने जोर देकर कहा कि वह लुलू के घर गई, जहां लुलू ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। लेकिन तारा ने कहा कि उसे खेलना बंद करना चाहिए। लुलू को यकीन था कि वह तारा से प्यार करता है, क्योंकि वह इतना जुनूनी था कि उसने तारा को उसकी इच्छा के खिलाफ चीजें करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उस समय तारिना खुद को बचाने के लिए उसके घर से भागने में कामयाब रही। एक रात लुलू उनके घर में घुस गया, जिसके कारण परिवार ठीक से सो नहीं पाया। इस बीच जब तारिना स्कूल गई तो उसने महसूस किया कि जब सभी मौजूद थे तो पूरा स्कूल उसकी ओर देख रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद फेलिक्स उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में ले गया। तारिना और फेलिक्स के अनुरोध पर प्रिंसिपल ने लुलू को कक्षा के दौरान तारिना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद लुलू ने फेसबुक पर तारा के कपड़ों की एक तस्वीर साझा की, जिसके कारण हर कोई उसे देख रहा था। उसी समय तारिना ने कहा कि लुलू ने उसके घर से कुछ रात पहले वे कपड़े लिए थे। उसने लुलू की नकली दादी की कहानी भी सबको सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल इस बात से चिंतित था कि लोग उसके स्कूल को कैसे देखेंगे, इसलिए उसने खबरों को सूचित किया। तारिना और उस छात्र के बीच कोई संबंध नहीं था। तारा फेलिक्स की मदद से अपनी समस्या से बाहर निकल गई। चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, उसने फ्लोरेन को हमेशा के लिए दूर कर दिया। लुलू ने अपने कबूलनामे की रिकॉर्डिंग भेजना जारी रखा। हालांकि तारिना स्कूल की समस्या से बाहर निकल गई, लेकिन वह पूरी तरह से इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकी। इस बीच पुलिस तारिना को लुलू के पास ले जाना चाहती थी, जो आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। इसलिए ड्रॉस ने उसे घर बुलाया। लुलू तारिना से बात करना चाहता था, लेकिन जब तारिना उसके पास गई तो उसने कहा कि वह ड्रॉस के सामने बात करेगा। तारिना अब सच्चाई छिपा नहीं सकती थी। लुलू ने ड्रॉस को अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया। जब तारिना ने यह सब दोहराया और उस संबंध का खुलासा किया तो ड्रॉस का दिल टूट गया। उसे मधुमेह हो गया और उसकी स्थिति बिगड़ गई। तारिना ने उसकी जान बचाने के लिए उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया। कुछ दिन पहले लुलू ने इंसुलिन में एक जहरीला पदार्थ मिला दिया था। लुलू ने अपनी जान दे दी और पहाड़ी से कूद गया। तारिना की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद कुछ दिनों बाद ड्रॉस बच गया, लेकिन फ्लोरेन ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़ दिया और तारिना और ड्रॉस के बीच का रिश्ता कभी ठीक नहीं हुआ। फिल्म यहाँ समाप्त होती है।
कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।